जुर्म को बेगुनाही का रंग देने के लिए बाज अफराद अपनी बहू बेटियों को गैरत का नाम देकर कत्ल कर देते हैं। हालांकि उनमें से बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं जिनकी तफ्तीश के बाद पता चलता है कि खवातीन को जायदाद के हुसूल या किसी और लालच की वजह से कत्ल किया गया है। हमारे कानून में इस बात का इजाफा हो चुका है कि गैरत के नाम पर कत्ल को भी कत्ल ही तस्वुर किया जाएगा और इसकी सजा भी उसी तरह मिलेगी जैसे एक कातिल को मिलती है। इसके बावजूद हमारे देही इलाके में अभी तक ऐसे वाकयात का खात्मा नहीं हो सका। कसूर में भी नाजायज ताल्लुकात के शुबे में एक भाई ने अपनी बहन को छुरियों के वार करके हलाक कर दिया। कराची में अपने दोस्तों की गाड़ियां चुराने वाले तालीम याफ्ता चोर गिरफ्तार। लाहौर में पैसों के लेन देन पर 2 चचाजाद भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। और रावलपिंडी की पुलिस ने 10 माह कबल अंधाधुंध फायरिंग करके 2 बहनों को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कसूर में नाजायज ताल्लुकात के शुबे पर भाई ने बहन को छुरियों के वार करके ज़िबा कर दिया। सबा अपने इलाके की पढ़ी लिखी खातून होने के साथ हाफिज कुरान भी थी, मगर ना जाने क्यों उसका वालिद उसके मरने पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। कसूर थाना खुडिया के नवाही गांव ओलख खटार का रिहायशी इमाम मस्जिद मोहम्मद बूटा मुकामी मस्जिद में इमामत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता है। वो अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। चंद दिन कबल इमाम मस्जिद के बेटे सुहेल अहमद को मालूम हुआ कि उसकी बहन सबा के गाँव के ही रिहायशी हनीफ मसीह से नाजायज ताल्लुकात हैं, जिसके शुबे में सुहेल अहमद ने अपनी बहन सबा के गले पर तेजधार छुरी के वार करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। शोर सुनकर दीगर घर वाले जल्दी से उठकर कमरे की तरफ भागे और सबा को जख्मी हालत में जल्दी से अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही दम तोड़ गई। मकतूला के मोहल्लेदारों का कहना है कि जब हमने बच्ची का शोर सुना तो वो भागकर उनके घर आए तो सबा का खून बह रहा था और ऐसा लगता था कि वो दम तोड़ चुकी है। मैं आपके घर है जेल पुलिस आई उसने सानू पता लगा भी अं अगों आए भी अगों पता लगा भी कुड़ी भैन भरा रोटी तो झगड़ पे ने तो कुड़ी ने मारिया आ बाहर खून हाँ निकलता इतों देखा इतने धौन ते इतने बाहर और कोई देखा है। सबा अपने इलाके की पढ़ी लिखी खातून होने के साथ हाफिज़े कुरान भी थी और अपने इलाके के बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम भी देती थी, जिसकी वजह से उसके इलाके के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। मकतूला के दूसरे भाई का कहना था कि वो बहुत अच्छी थी। बड़े भाई के साथ मामूली सी बात पर उसकी तल्ख कलामी हुई, जिस पर उसने उसके गले पर छुरी के वार करके उसे हलाक कर दिया। काम पे था, नाइट हमारी ड्यूटी थी, वो घर आया था, पापा ने बुलाया था तो आपस में झगड़ा हुआ था, भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। तो मुझे फिर पापा ने फ़ोन किया, मैं घर आ गया था और वो कसूर जेल में है। हमारी बहन कुरान मजीद का तलीम देती है, उर्दू ज़ुबान का तलीम देती थी, सुबह दोपहर और तलीम देती बच्चों को, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी, कुरान मजीद की हिफ़्ज़ है। मुल्ज़िम सुहेल अहमद ने अपने आप को आला कत्ल समेत पुलिस के हवाले कर दिया और वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने मकतूला के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। इमाम मस्जिद मोहम्मद बूटा का कहना है कि वो खुदा की रजा पर खुश है। मेरे बेटे ने जो किया वो ठीक किया। मैं इस घर का बड़ा हूँ और मुझे ये फैसला कबूल है। पहले तो मैंने अपने बेटे को मुजरिम समझते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन अब मैं उसे माफ करता हूँ। आपस में दोनों बहन भरा झगड़े ने, जिसके बना पर देखो मैंने दुआ मांगता का खुदा की जात के ये हमारी अमानत है, तो बड़ा मेहरबानी के परवरदिगार इसको निजात दे, जिसकी अमानत है। मगर अल्लाह ताला ने ये दिन मंजूर कर ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का पहने भरा मारिया तो मैं शुक्र उस दी रात तक किया। ये दुआ इसलिए कि मैं आलम हूँ, ये मेरा रजी तो बिल्ला तवक्कुल उस ज़ात पाक के ऊपर है ना। 13.5 साल की बच्ची है, जिसकी बना मैं अल्लाह तबारक ताला के पास दुआ मांगता था कि जिसकी अमानत है परवरदिगार उसके सुपुर्द करे। मतलब जो खुदा की ज़ात का मंजूर जो हमारा वो भी बेटी थी, ये भी हमारा बेटा, मैंने उसको माफ़ कर दिया।
मकतूला सबा तो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसके घर वाले उसके तरफदार नजर नहीं आते, मगर इलाके के लोग इसकी तरफदारी करते नजर आते हैं। कैमरामैन मुर्तजिज़ एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, कसूर। लोग ये समझते हैं कि जराइम की दुनिया पर सिर्फ जाहिल अफराद का ही कब्जा है, मगर ऐसा हरगिज नहीं। यूनिवर्सिटीज में भी कुछ ऐसे नौजवान पाए जाते हैं जो हुसूल इल्म से ज्यादा लोगों की गाड़ियां चुराने और दूसरी बुराइयों में मसरूफ रहते हैं। जमाने के बदलते ढंग के साथ जराइम पेशा अफराद ने भी कई रंग अपना लिए। जब दोस्त ही राहजन बन जाए तो फिर कौन किस पर भरोसा करेगा। कराची पुलिस की हिरासत में मौजूद इस नौजवान को देखकर ये नहीं लगता जराइम के दलदल में फंसने के बाद इसने अपने ही दोस्तों और अजीजों अकारिब को लूटना शुरू कर दिया। हाल ही में जामा कराची से ग्रेजुएशन करने वाले नौजवान हारिस ने जुर्म करने का नया तरीका इख्तियार किया, लेकिन हर मुल्जिम की तरह ये भी इंतहाई चालाक होने के बावजूद पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। अनफॉर्चुनेटली इनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है और ये इस किस्म के लोग इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उनका पाया जाना एक बड़ा तशवीश की बात हमें भी लगती है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम ने पुलिस की तफ्तीश के दौरान 1 दर्जन से ज़ायद गाड़ियां चोरी करने का एतराफ़ किया है और गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम 4 साल से खतरनाक कार लिफ्टरों के साथ काम कर रहा था। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान का गिरोह नौजवान लड़कों और लड़कियों पर मुश्तमिल है जो मुख्तलिफ लोगों से दोस्ती करने के बाद बहाने से घरों में दाखिल होकर जराइम की वारदातें करते थे। उस गैंग के अंदर यंग लोग शामिल हैं, मेनली लड़के, लेकिन चंद एक लड़कियां भी उसके अंदर शामिल हैं। इनका तरीक़ाकार ये था कि दे आर ऑल स्टूडेंट या स्टूडेंट एज से निकल के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद भी ये आपस में मिलते जुलते थे। इनका तरीक़ाकार ये था कि डिफरेंट दोस्तों के घरों में जाना है और वहाँ जाने के बाद गाड़ियों को आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये चोरी करनी चाहिए या नहीं चाहिए। पुलिस ने दोस्तों की गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह का सुराग लगाया और एक मुल्जिम हारिस को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो चंद रोज कबल ही दोस्त की चोरी की गई गाड़ी में घूम रहा था। तो उसकी एक रेजिडेंस पे हमने देखना शुरू किया तो पता चला है कि जी काफ़ी अर्सा पहले यहाँ से छोड़ गया है। उसके बाद उसकी दूसरी जगह चेक करना शुरू किया। करते करते रिसेंटली हमें पता चला कि ये क्लिफ्टन में किसी फ्लैट में रह रहा है। उसके नीचे हमने ऑब्जर्वेशन लगा दी। वहाँ से जब ये किसी गाड़ी में बैठ के और आया है तो गवर्नर हाउस के पास आके हमने इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की है। इसने इंतहाई रेकलेस ड्राइविंग करते हुए रोड पे खड़ी हुई गाड़ी जो है उसको हिट किया और गाड़ी टोटली डैमेज होगी। ये गेट के पास खड़ी हुई है गाड़ी हमारी और आगे जाके चेज़ करके इसको हमने अरेस्ट किया। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने ग्रुप मेंबर्स के बारे में इसने बताना शुरू किया। उसमें से 2 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और तकरीबन 7 लोग एट मिनिमम 7 लोग इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं। पुलिस की हिरासत में मौजूद इस मुल्जिम को मालूम ही नहीं कि पुलिस ने इसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया है। मैं घर से निकला था, दोस्त आए थे पिक करने के लिए। उनके साथ यहाँ कंप्यूटर मार्केट तक आ रहा था तो बस पे रास्ते में पुलिस वाले पीछे लग गए थे तो वो लोग भाग गए, मुझे पकड़ लिया और बोला कि ये गाड़ी चोरी की है और पता नहीं, बस यही हुआ। फिर यहाँ ले आए थे बस। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम तालीम याफ्ता है मगर गाड़ियां चोरी करने का काम करता है और 2006 में भी चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो चुका था। इनका ताल्लुक जो है वो 2-3 हाई प्रोफाइल क्रिमिनल जो थे उनके साथ है। उनको गाड़ियां ये डिस्पोजल कर रहे थे। अभी ये बेसिकली पिछले 2-3 सालों से ये काम कर रहे हैं और हमारे सामने अभी कुछ 10-12 के करीब गाड़ियां इन्होंने एक्सेप्ट की हैं। जबकि हमारा अपना शक है कि जब सारे मेंबर इनके पकड़े जाएंगे तो दर्जनों गाड़ियां इसी तरीके से ये लोगों की चोरी कर चुके हैं और उसका आगे डिस्पोजल कर चुके हैं। नहीं, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि चोरी की गाड़ी। आपकी तालीम एजुकेशन कितनी है? ग्रेजुएशन किया। तो चोरी की गाड़ियों में आप घूम रहे हो, क्या करते हो? नहीं, आइडिया नहीं था कि चोरी की गाड़ी। अभी तो 2 ही थे और भी सारे थे, 7-8 दोस्त हैं। बता दी से वो सब यही काम करते हैं?
वो इन मतलब मैं जिनको जानता हूँ उनके रेफरेंस से जानता हूँ उनको, तो मतलब वो वही काम करते हैं जब अभी पकड़े गए तो। कराची में स्ट्रीट क्राइम के साथ गाड़ियां और मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदातें भी उरूज पर हैं। दुख की बात यह है कि इन वारदातों में पढ़े लिखे नौजवान भी शामिल हैं। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। न जाने ये बेरोजगारी है या कोई मजबूरी कि अब तालीम याफ्ता नौजवान भी जराइम की दुनिया में पनाह लेने पर मजबूर हैं। अरबाब इख्तियार को इस सिलसिले में गौर करने की जरूरत है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।